यह कहानी शुरू होती है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट से जो एक पुरानी मम्मी की तलाश में एक खतरनाक जगह के अंदर जाते हैं, जहां उनमें से एक का नाम एलेक्स होता है। जैसे ही वे लोग अंदर कदम रखते हैं, एक गलत स्टेप उनकी जान ले सकता था, लेकिन वे सतर्क रहकर बच जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है और यहीं से उन्हें समझ आ जाता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं होने वाला। जैसे ही एक बूढ़ा आदमी आगे स्टेप रखता है, अचानक कुछ हिलता है और धीरे धीरे उस जगह पर लाइट फैलने लगती है। नजारा क्लियर होते ही सब शॉक हो जाते हैं। उनके सामने एक पूरी आर्मी खड़ी होती है, लेकिन वो जिंदा नहीं बल्कि स्टोन स्टैच्यूज बन चुकी होती हैं। लेकिन इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद भी उन्हें वो सम्राट नहीं मिलता जिसकी तलाश में वे यहाँ आए थे। इसलिए वे लोग उन स्टैच्यूज को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी अचानक उनमें से एक आदमी का पैर एक छिपे हुए ट्रैप पर पड़ जाता है और जैसे ही वो दबता है, उसमें से एक गैस निकलती है जो सीधे उसके चेहरे पर लगती है। गैस लगते ही उसका चेहरा जलने लगता है। एलेक्स उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी दौरान उसके धक्के से एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और अचानक चारों तरफ से एरोज चलने लगते हैं। एलेक्स किसी तरह उन एरोज से बचते हुए भागता है। बूढ़ा आदमी भी भागता है, लेकिन उनके पीछे आ रहा आदमी एरोज का शिकार होकर मारा जाता है। एलेक्स तेजी से भागते हुए एक स्टैच्यू के पीछे छिप जाता है और वहीं से देखता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। यह देखकर वह अंदर से टूट जाता है और उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोकता है और समझाता है कि ऐसी जगहों पर हादसे होना आम बात है, उन्हें आगे बढ़ना होगा। एलेक्स खुद को संभालता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें बीच में कुछ बना हुआ दिखाई देता है। वो एक कंपास होता है। एलेक्स उस पर पानी डालता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह उस पत्थर को घुमाकर सही करता है और अचानक जमीन हिलने लगती है। अगले ही पल एलेक्स नीचे गिर जाता है और फिर देखता है कि उसके आसपास इंसानी स्केलेटन पड़े हुए हैं। यह देखकर वह और भी सतर्क हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है, वह हैरान रह जाता है, क्योंकि आखिरकार उसे वही दिखाई देता है जिसकी वह इतने समय से तलाश कर रहा था। लेकिन आखिर ये मूर्ति थी किसकी? ये जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। बहुत साल पहले चाइना में एक भयंकर युद्ध हुआ था, अच्छाई और बुराई के बीच। उसी दौर में एक निर्दयी राजा ने शाहनशाह बनने के लिए एक ताकतवर आर्मी खड़ी कर ली थी। उसे रोकने के लिए दूसरे राजाओं ने कुछ कातिलों को उसके पीछे भेजा। रात के अंधेरे में जब वो राजा सो रहा होता है, तभी कातिल उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो अचानक जाग उठता है और बिना समय गंवाए उनसे लड़ने लगता है। वो 2 लोगों को मार चुका होता है और तीसरे कातिल को पकड़ लेता है। तभी सैनिकों को आवाज सुनाई देती है और वो अंदर आ जाते हैं। राजा जैसे ही उनकी तरफ देखता है, तभी कातिल उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहता है और वहीं मारा जाता है। इस हमले के बाद गुस्से में आकर वो जालिम राजा बाकी शहरों पर हमला कर देता है और जो भी बचते हैं उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। वो अपने गुलामों से अपनी सरहद की एक विशाल दीवार बनवाता है, जिसे आज हम द वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। लेकिन उसकी भूख यहीं खत्म नहीं होती। वो और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है और काले जादू की मदद से वो 5 चीजों पर काबू पा लेता है। आग, पानी और जमीन जैसी शक्तियां अब उसके अधीन होती हैं। वो खुद को दुनिया का शहंशाह मानने लगता है, लेकिन एक आम इंसान की तरह उसकी उम्र बढ़ रही होती है। वो बूढ़ा हो रहा होता है और अब उसे चाहिए होती है एक आखिरी चीज, अमरता। एक दिन उसे एक बेहद शक्तिशाली जादूगरनी के बारे में पता चलता है जो उसे अमर बना सकती है। वो अपने खास सलाहकार जनरल मिंग को उसे लाने के लिए भेजता है। जनरल मिंग उसे ढूंढकर राजा के सामने पेश करता है। जादूगरनी उसकी बात मान जाती है और बताती है कि अमृता का राज एक प्राचीन किताब में छिपा है जो एक पुराने लाइब्रेरी में मिलेगी। राजा उन्हें आदेश देता है कि वो जनरल मिंग के साथ जाकर वो किताब लेकर आए। दोनों लंबा सफर तय करते हैं और इस दौरान जनरल मिंग और जादूगरनी के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। आखिरकार वो उस किताब को ढूंढ लेते हैं और कुछ पल साथ बिताते हैं, लेकिन उन्हें बिना बताए एक सैनिक उन्हें देख लेता है। इसके बाद जादूगरनी वापस राजा के पास आकर उस किताब के बारे में बताती है। राजा उसे मंत्र पढ़ने के लिए कहता है। जादूगरनी जैसे ही मंत्र पूरा करती है, राजा उसे कुछ दिखाने ले जाता है, जो देखकर वो चौंक जाती है। अचानक राजा के सैनिक जनरल मिंग को पकड़ लेते हैं। उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और राजा बिना किसी रहम के उसे मारने का आदेश दे देता है। जनरल मिंग वहीं मारा जाता है। ये देखकर जादूगरनी के अंदर गुस्सा भर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, राजा उसे भी एक चाकू से मार देता है। वो जादूगरनी उसे श्राप दे देती है और वहां से भाग जाती है। अगले ही पल राजा की आंखों से गीली मिट्टी जैसे आंसू निकलने लगते हैं। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगता है और एक तेज आग उसे घेर लेती है।
कुछ ही पलों में वो एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है और देखते ही देखते उसकी पूरी आर्मी भी पत्थर की बन जाती है। वहीं से जादूगरनी निकल जाती है और समय के साथ ये कहानी सिर्फ एक रहस्य बनकर रह जाती है। कई साल बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं एक आदमी को जो नदी के किनारे मछली पकड़ रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि एलेक्स के पिता रिक होते हैं, जो कभी एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट थे, लेकिन अब वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो अपनी पत्नी एवलिन के साथ रिटायरमेंट के दिन आराम से बिता रहे होते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स अपनी खोज से बहुत खुश होता है, लेकिन तभी अचानक उस पर काले लिबास में एक शख्स हमला कर देता है। एलेक्स तुरंत सतर्क हो जाता है और उसे लड़ने लगता है। वो बंदूक से हमला करता है, लेकिन वो काले कपड़ों वाला शख्स आसानी से बचकर अंधेरे में गायब हो जाता है। एलेक्स संभल ही रहा होता है कि वो शख्स फिर से उस पर हमला करता है। इस बार वो उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसका नकाब उतर जाता है और एलेक्स देखता है कि वो एक लड़की है। एलेक्स किसी तरह खुद को बचाता है और खड़ा होता है। लड़की उस पर चाकू से हमला करने ही वाली होती है, तभी ऊपर से वही बूढ़ा आदमी उस पर गोली चला देता है और वो लड़की मौका देखकर वहां से भाग जाती है और उसी पल जालिम राजा का पूरा मकबरा जमीन के ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ रिक और एवलिन के पास एक आदमी आता है। वो बताता है कि एजेंसी ने उन्हें एक आखिरी काम दिया है। पहले तो रिक और एवलिन मना कर देते हैं, लेकिन जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाती और वो उस सीक्रेट मिशन के बारे में पूछ लेते हैं। वो आदमी कहता है कि ये शंग्रीला की आंख है, जिसे उन्हें शंघाई पहुंचाना है ताकि उनके देश और चाइना के रिश्ते बेहतर हो सकें, क्योंकि ये चीज असल में उन्हीं की है। रिक और एवलिन मान जाते हैं क्योंकि एवलिन का भाई वहां एक नाइट क्लब चलाता है और वो उससे भी मिलना चाहते हैं। इसके बाद हम शंघाई के उसी नाइट क्लब में पहुंचते हैं जहां एलेक्स भी मौजूद होता है। उसका मामा उसे समझाता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर उसके मम्मी और डैडी को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन एलेक्स उसकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। उसी वक्त रिक और एवलिन क्लब में पहुंच जाते हैं। एवलिन का भाई घबराकर हंसने लगता है और गलती से बोल देता है कि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ है। रिक तुरंत पूछता है, कौन? तभी ऊपर से गिरने की आवाज आती है। असल में एलेक्स उसी लड़की के पीछे गया होता है, लेकिन उसका पिता उसे मारने ही वाला होता है। तभी रिक बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वो उस आदमी को देखता है उसे पहचान जाता है। वो उसका पुराना दोस्त होता है। वो आदमी रिक से कहता है कि अपने बेटे को समझाओ, वो उसकी बेटी का पीछा छोड़ दे। रिक बात को संभाल लेता है और फिर एलेक्स को समझाता है कि अब उसे वापस कॉलेज जाना होगा, लेकिन एलेक्स गुस्से में उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एवलिन रिक से कहती है कि उन्हें अपने बेटे को मनाना होगा, इसलिए वो दोनों एलेक्स के साथ उसकी डिस्कवरी देखने के लिए म्यूजियम जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी वहीं शंघरिया की आंख सौंपनी होती है। म्यूजियम पहुंचकर एलेक्स अपनी खोज के बारे में बताता है। रिक और एवलिन उसकी तारीफ करते हैं। फिर रिक उससे कहता है कि प्रोफेसर विल्सन को बुला कर लाओ। एलेक्स उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद प्रोफेसर को बुलाने चला जाता है। कुछ ही देर में प्रोफेसर विल्सन वहां आ जाता है। सब आपस में बात करते हैं और फिर प्रोफेसर पूछता है कि क्या वो चीज उनके पास है। रिक उसे शंग्रीला की आंख दे देता है, लेकिन तभी अचानक एक जनरल वहां पहुंच जाता है और उसके आते ही प्रोफेसर रिक और एवलिन पर गन तान देता है। तभी सच्चाई सामने आती है। प्रोफेसर उन्हें धोखा दे चुका होता है। जनरल शंग्रीला की मदद से उस मम्मी को जिंदा करना चाहता है और इसके लिए उन्हें रिक और एवलिन की जरूरत थी। एवलिन छिपे हुए चाकू से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। प्रोफेसर रिक पर गन तानकर एवलिन को मजबूर करता है और फिर रिक को साथ लेकर टूम खोलने के लिए चला जाता है। वहीं जनरल एवलिन से कहता है कि जो लिखा है उसे पढ़ो। पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब जनरल प्रोफेसर को रिक को मारने का आदेश देता है तो मजबूर होकर एवलिन पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि इसे खोलने के लिए एक पवित्र इंसान के खून की एक बूंद चाहिए और जनरल पहले से जानता था कि एक सच्चे दिल वाला ही पवित्र हो सकता है। दूसरी तरफ एलेक्स उसी लड़की को देखता है जिसने उस पर हमला किया था। वो उससे पूछता है कि वो उसे मारना क्यों चाहती थी। लड़की कहती है अगर वजह जाननी है तो यहाँ आकर देखो। जैसे वो जाकर देखता है हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ने धोखा दिया और उसके पेरेंट्स अब खतरे में हैं। इधर जनरल के साथ एक औरत होती है जो एवलिन का खून निकालने की कोशिश करती है। एवलिन उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। वो औरत उसकी उंगली पर चाकू से कट लगा देती है और जैसे ही खून उस पत्थर पर गिरता है वो चमकने लगता है और खुल जाता है। उसके अंदर अमृत का पानी होता है जो उस राजा को फिर से जिंदा कर सकता है। उसी वक्त रिक भी टूम खोल देता है। जनरल तुरंत वहां पहुंचता है,
लेकिन तभी एलेक्स और वो लड़की उन पर हमला कर देते हैं। इस दौरान जनरल के हाथ से वो अमृत का पानी छूटकर सीधे उस मूर्ति पर गिर जाता है, जो असल में वही पत्थर बना हुआ राजा होता है। अचानक वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में वो लोग सिचुएशन पर काबू पा लेते हैं, लेकिन तभी उस मूर्ति में दरार पड़ने लगती है। घोड़ों की आंखें खुल जाती हैं और वो जिंदा हो जाते हैं। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ मूर्ति पूरी तरह टूट जाती है और जालिम राजा दोबारा जिंदा हो जाता है। रिक और एवेलिन उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन राजा अपने मुंह से आग निकालकर उन पर हमला करता है और फिर अपने रथ पर बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। रिक और एवेलिन छिपकर उस पर हमला करते हैं। इसी बीच मौका देखकर एलेक्स और वो लड़की रथ के नीचे लटक जाते हैं। राजा म्यूजियम का गेट तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और सड़कों पर तबाही मचाते हुए आगे बढ़ता रहता है। रिक और एवेलिन एक ट्रक लेकर उसका पीछा करते हैं। रास्ते में एवेलिन का भाई भी मिल जाता है और वो उसे भी साथ ले लेते हैं। ट्रक में एक बड़ी ड्रैगन फायरवर्क्स होती है। रिक उसे राजा पर चलाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे लगने वाली होती है, राजा उसे किक मारकर दूसरी गाड़ी की तरफ मोड़ देता है, जिससे वो कहीं और जाकर फटती है। एवेलिन शॉर्टकट लेकर दीवार तोड़ते हुए रथ के आगे पहुंच जाती है। रिक छलांग लगाकर घोड़ों पर कूद जाता है और एक घोड़े पर बैठकर उसकी रस्सी काट देता है, जिससे वो रथ से अलग हो जाता है। फिर वो एलेक्स से चिल्लाकर कहता है कि उस घोड़े पर आ जाओ, लेकिन तभी जालिम राजा उस घोड़े को कंट्रोल कर लेता है, जिससे रिक का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन घोड़े का सिर टूट जाता है। फिर भी वो घोड़ा रुकता नहीं। दूसरी तरफ एलेक्स और वो लड़की रथ पर राजा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। तभी जनरल रथ के साथ जुड़ी बग्घी को अलग कर देता है, जिससे एलेक्स और वो लड़की दूर जाकर गिरते हैं और राजा वहां से भाग निकलता है। बुरी तरह हारने के बाद सभी लोग वापस क्लब में लौट आते हैं। माहौल तनाव से भरा होता है। तभी एवेलिन उस लड़की के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। लड़की शांत स्वर में जवाब देती है कि उसका नाम लिन है और उसका कबीला कई सालों से उस ताबूत की रखवाली करता आया है, ताकि कोई भी उस राजा को दोबारा जिंदा न कर सके। लिन आगे बताती है कि जब तक उस खास खंजर से उसके दिल पर वार नहीं किया जाएगा, तब तक वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसकी माँ ने ही उसे श्राप दिया था। एवेलिन उसकी बात ध्यान से सुनती है और बस हल्का सा सिर हिला देती है। फिर वो एलेक्स की तरफ मुड़कर पूछती है कि वो इस लड़की के बारे में क्या जानता है। एलेक्स साफ कहता है कि उसे कुछ खास नहीं पता। तभी लिन बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि अब वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है, क्योंकि अगर जालिम राजा शंघरिया पहुंच गया और वहां के तालाब का पानी पी लिया, तो वो अपनी पूरी सेना को दोबारा जिंदा कर देगा। वो बताती है कि शंघरिया हिमालय में है। ये सुनकर रिक तुरंत कहता है कि वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि सभी लोग एक प्लेन में बैठे होते हैं। उस प्लेन का पायलट काफी मजाकिया होता है और हैरानी की बात ये होती है कि प्लेन के अंदर एक भैंस भी मौजूद होती है। ये कोई साधारण सफर नहीं, बल्कि एक पूरी तरह जुगाड़ू और खतरनाक सफर होता है। पायलट बिना किसी डर के प्लेन को सीधे बर्फीले पहाड़ों के बीच उतारने लगता है। प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। हर किसी की सांसें थम जाती हैं और कुछ ही पलों में प्लेन डगमगाता हुआ पहाड़ की चोटी पर आकर रुक जाता है। प्लेन के अंदर बैठे सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं, क्योंकि वो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकले होते हैं। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं। सामने होते हैं बर्फीले पहाड़, खतरनाक रास्ते और मौत जैसा सन्नाटा। कई दिनों का सफर तय करने के बाद आखिरकार वो शांग्रीला पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एलेक्स अपने पिता रिक को अपने हथियार दिखाता है। रिक हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसके हथियार के सामने ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। दोनों एक दूसरे को खुद से बेहतर साबित करने लगते हैं और बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। दोनों यही सोच रहे होते हैं कि उस जालिम राजा को कैसे खत्म किया जाए। दूसरी तरफ एवेलिन चुपचाप मीनार पर बॉम्ब लगा रही होती है, क्योंकि उनका मकसद साफ होता है, किसी भी हालत में उस राजा को मीनार तक नहीं पहुंचने देना है। इधर जालिम राजा अपने जनरल के साथ शांग्रीला की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जनरल के सैनिक हमला कर देते हैं। एलेक्स और रिक तुरंत उनका सामना करते हैं और जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जनरल हालात को पलटने के लिए रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करता है। जैसे ही रॉकेट गिरते हैं, शांग्रीला के पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रिक थोड़ा पीछे हटता है और लॉन्चर को खत्म करने की कोशिश करता है। तभी जनरल के सैनिक फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स और रिक मिलकर उन पर गोली चलाते हैं और वो लॉन्चर के साथ ही ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर भी दुश्मनों की संख्या कम नहीं होती। जनरल के सैनिक लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। एलेक्स पीछे हटते हुए चिल्लाता है कि अब प्लान बी शुरू करना होगा।
लेकिन गोलियों की बारिश इतनी तेज होती है कि वो बॉम्ब को आग ही नहीं लगा पाते। अब हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे होते हैं। चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं और ऐसा लग रहा होता है कि अब बचना नामुमकिन है। तभी लिन अचानक पहाड़ों की तरफ किसी को पुकारती है। कुछ ही पलों में वहां का नजारा पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अचानक 3 विशाल येटी वहां आ पहुंचते हैं। लिन उनमें से एक को आदेश देती है और जैसे ही वो आदेश सुनते हैं वो सीधे सोल्जर्स पर टूट पड़ते हैं। उनकी ताकत और रफ्तार देखकर हर कोई दंग रह जाता है। वो पलक झपकते ही सैनिकों को उठाकर फेंकने लगते हैं। दूसरी तरफ जनरल इलेक्स पर भारी पड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अब उसे खत्म कर देगा, लेकिन तभी पीछे से एक यति आकर जनरल को पकड़ता है और जोर से दूर फेंक देता है। और ठीक उसी पल वहां जालिम राजा की एंट्री होती है। तभी एलेक्स का मामा डायनामाइट की रस्सी में आग लगा देता है और उसी पल जालिम राजा वहां पहुंच जाता है। एलेक्स और रिक बिना देर किए उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही राजा एक सख्त बर्फ को पकड़ता है, जमीन से खतरनाक क्रिस्टल्स निकलने लगते हैं। हालात पल भर में बदल जाते हैं। एलेक्स और रिक तुरंत वहां से बचकर निकलते हैं। अब राजा का सामना करने के लिए यति मैदान में उतरते हैं, लेकिन राजा एक जोरदार चीख लगाता है जिसकी गूंज से यति भी पीछे हट जाते हैं। तभी डायनामाइट फटने वाला होता है, लेकिन राजा उस पर बर्फ डालकर उसे बेअसर कर देता है। इसके बाद राजा तेजी से मीनार पर चढ़ने लगता है। रिक भी उसे रोकने के लिए दूसरी तरफ से चढ़ता है। एलेक्स उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। राजा उसे देखते ही उस पर आग का गोला फेंकता है। रिक भी उस पर गोली चलाता है, लेकिन राजा मीनार पर फिसलने वाली बर्फ बना देता है, जिससे रिक अपना संतुलन खोकर सीधे नीचे गिर जाता है। फिर राजा मीनार के ऊपर एक हीरा लगा देता है और उसी पल वहां से एक तेज रोशनी निकलती है और राजा को अमर तालाब की लोकेशन मिल जाती है। इलेक्स डायनामाइट उठाकर उसे फेंकने के लिए घूमता है, लेकिन तभी राजा उस पर तलवार से हमला करता है और उसी पल रिक बीच में आ जाता है। तलवार सीधा उसे लगती है। रिक बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी समय डायनामाइट फट जाता है और पूरे पहाड़ की बर्फ टूटने लगती है। देखते ही देखते एक भयंकर बर्फीला तूफान शंघरिया की तरफ बढ़ने लगता है। राजा उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लिन उस पर हमला करती है, लेकिन राजा उसे देख लेता है और उसे दूर ही रोक देता है। तूफान और तेज हो जाता है। इलेक्स अपने घायल पिता को बाहों में लेकर मदद के लिए चिल्लाता है। एवलिन लिन को रोकती है। तभी येटी आकर उन्हें कवर देते हैं और कुछ ही पलों में वो भयानक तूफान राजा को अपने साथ उड़ा ले जाता है। पूरी जगह बर्फ से ढक जाती है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी एक यति बर्फ के अंदर से इलेक्स के मामा को बाहर निकालता है। वो उठते ही कहता है कि उसे वो हीरा मिल गया है। एवलिन और लिन भी सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें बर्फ के नीचे से एलेक्स की आवाज सुनाई देती है। येटी तुरंत बर्फ हटाता है और एलेक्स के साथ रिक को बाहर निकाला जाता है। रिक की हालत बेहद खराब होती है। एवलिन घबरा कर कहती है कि उन्हें उसे तुरंत यहाँ से ले जाना होगा। 2 येटी रिक को उठाकर ले जाते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो उस जगह तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाते हैं, इलेक्स भागते हुए उस तालाब की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक औरत उस पर तलवार से हमला करती है। लिन तुरंत उसे रोक लेती है और तभी सच्चाई सामने आती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि लिन की माँ होती है। लिन अपनी माँ को देखते ही उससे लिपट जाती है। एलेक्स जल्दी से उससे विनती करता है कि उसके पिता को बचा लिया जाए। रिक को तालाब के पास लिटाया जाता है। लिन की माँ उसके घाव पर उस पवित्र पानी की कुछ बूंदें डालती है और देखते ही देखते उसका जख्म भरने लगता है। रिक को होश आ जाता है और तब पता चलता है कि लिन की माँ वही शक्तिशाली जादूगरनी है जिसने उस जालिम राजा को श्राप दिया था। दूसरी तरफ जनरल और जालिम राजा भी बच जाते हैं और कहानी यहीं से और खतरनाक मोड़ लेती है। हम देखते हैं लिन अपनी माँ के साथ बात कर रही होती है। तभी वहाँ इलेक्स आ जाता है। लिन उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। उसकी माँ तुरंत समझ जाती है कि लिन एलेक्स को पसंद करती है। एलेक्स उनके पास आता है और उन्हें धन्यवाद देता है। फिर पूछता है कि वो इन सब में कैसे जुड़ी हुई हैं। लिन की माँ बताती है कि जिस इंसान से वो प्यार करती थी उसे उस जालिम राजा ने मार डाला था। वो लिन के पिता थे। एलेक्स हैरानी से कहता है कि ये तो हजारों साल पहले की बात है। फिर वो लिन से पूछता है कि वो कब से उस टूम की रखवाली कर रही है। लिन शांत स्वर में कहती है, लगभग 2000 सालों से। ये सुनकर एलेक्स बस मुस्कुरा देता है। तभी जादूगरनी कहती है कि उस जालिम राजा को हर हाल में उस तालाब से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर वो वहां पहुंच गया तो अपनी पूरी सेना को जिंदा कर देगा और खुद एक भयानक मॉन्स्टर बन जाएगा। इतना कहकर वो बाहर पहरा देने चली जाती है। एलेक्स और लिन आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एलेक्स का मामा आवाज लगाता है। रिक को होश आ चुका होता है। एलेक्स तुरंत अपने पिता के पास चला जाता है।
और लिन अपनी माँ के पास। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक उन पर आग से हमला होता है। जालिम राजा और जनरल वहां पहुंच चुके होते हैं। राजा अपनी शक्तियों से सबको जकड़ देता है, कोई भी हिल नहीं पाता और वो सीधे तालाब में उतर जाता है। कुछ ही पलों में उसका रूप बदलने लगता है और वो एक 3 सिर वाले ड्रैगन में बदल जाता है जो अपने मुंह से आग उगलने लगता है। सभी लोग उस आग से बचने के लिए छिप जाते हैं, लेकिन लिन बच नहीं पाती। ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और वहां से उड़ जाता है। जादूगरनी तुरंत कहती है कि उन्हें उससे पहले वहां पहुंचना होगा। रिक कहता है कि वो प्लेन से वहां पहुंच सकते हैं और फिर सब उसी प्लेन से उड़कर उससे पहले वहां पहुंच जाते हैं। जादूगरनी कहती है कि उस राजा को हराने के लिए उसे भी कुछ योद्धाओं को जिंदा करना होगा जो उसके खिलाफ लड़ सकें। दूसरी तरफ ड्रैगन अपने पुराने ठिकाने पर पहुंचता है। वो लिन को अपने सैनिकों के हवाले करता है और अपनी मूर्ति के ऊपर उतरकर वापस इंसानी रूप में आ जाता है। जैसे ही वो अपनी तलवार का इशारा करता है, जमीन हिलने लगती है और उसमें से उसकी सेना बाहर निकलने लगती है। दूर से एलेक्स और एवलिन ये सब देख रहे होते हैं और राजा अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा होता है। उधर जादूगरनी एक गुफा में जाकर उस प्राचीन किताब को हवा में उठाती है और मंत्र पढ़ने लगती है। देखते ही देखते दीवारों में दबे हुए मृत सैनिक हिलने लगते हैं, जमीन फटती है और हजारों सैनिक बाहर निकलते हैं। वो वही लोग होते हैं जिन्हें उस जालिम राजा ने मारा था और अब वो उसकी सेना के खिलाफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच एलेक्स भेष बदलकर जनरल के कैंप में घुस जाता है और लिन को आजाद करवा लेता है। उधर जालिम राजा अपने सैनिकों को तीर चलाने का आदेश देता है। एलेक्स और एवलिन पहाड़ों के पीछे छिप जाते हैं। तीरों की बारिश होने लगती है, लेकिन मरे हुए सैनिकों को फिर से कैसे मारा जा सकता है। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। जालिम राजा अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे जादूगरनी की तरफ बढ़ता है और उतरते ही उस पर हमला कर देता है। दोनों तलवारों से एक दूसरे का सामना करते हैं। लड़ाई के दौरान जादूगरनी की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। वो खुद को बचाने के लिए तलवार को हाथ से पकड़ लेती है। तभी उसकी नजर राजा के पास मौजूद खंजर पर पड़ती है। वो चालाकी से उस खंजर को हासिल कर लेती है, लेकिन अगले ही पल राजा उसे जोर से धक्का दे देता है। दूसरी तरफ रिक और एवलिन लगातार सैनिकों को गोली मार रहे होते हैं, लेकिन सैनिक खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रिक और एवलिन पीछे हटते हैं और फिर तलवारों से उनका सामना करने लगते हैं। दोनों पूरी बहादुरी से लड़ते हैं। तभी एलेक्स का मामा प्लेन से आकर सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर देता है। ये देखकर जालिम राजा भी एक दानव रूप लेकर प्लेन पर हमला करता है और फिर एक गुफा के अंदर चला जाता है। इधर रिक और एवलिन पूरी तरह घिर चुके होते हैं। तभी एलेक्स और लिन वहां पहुंचते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। लिन अपनी माँ को घायल देखती है और तुरंत उसके पास दौड़ती है। उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। वो लिन को वो खंजर देती है और कहती है कि इसी से उस जालिम राजा को मारना होगा और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। एवलिन वो खंजर रिक को दे देती है और फिर रिक और एलेक्स उसे खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर जालिम राजा अपनी शक्तियों से मृत सैनिकों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रिक और एलेक्स वहां पहुंचकर उसे रोकते हैं। गुस्से में आकर वो फिर से एक भयानक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और एलेक्स पर हमला कर देता है। एलेक्स वहीं गिर जाता है। रिक बिना देर किए उस खंजर से उस पर वार करता है। जैसे ही खंजर उसे लगता है, वो फिर से इंसानी रूप में आ जाता है, लेकिन तुरंत ही खंजर निकालकर रिक पर हमला करने की कोशिश करता है। रिक किसी तरह बच जाता है, लेकिन खंजर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। रिक उसे ललकारते हुए कहता है कि अब बहुत हो गई जादूगरी, अगर हिम्मत है तो मर्द की तरह लड़। और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एलेक्स को होश आ जाता है। वो खंजर का एक टुकड़ा लेकर पानी के अंदर चला जाता है ताकि पीछे से हमला कर सके। रिक लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है, लेकिन वो दूसरा टुकड़ा उठा लेता है। जैसे ही मौका मिलता है, रिक खंजर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उसे पकड़ लेता है। तभी पीछे से एलेक्स हमला करता है और उसी पल रिक भी सामने से वार करता है। खंजर के दोनों टुकड़े सीधे उसके दिल में जा लगते हैं और उसी पल उस खंजर की शक्ति से जालिम राजा पिघलने लगता है। उसका शरीर टूटने लगता है और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसके मरते ही उसकी पूरी सेना तबाह हो जाती है और रेत बनकर हवा में उड़ जाती है। दूसरी तरफ जादूगरनी जिन सैनिकों को जिंदा करती है, वो जीत का ऐलान करते हैं और उन्हीं में लिन के पिता भी होते हैं। लिन अपने पिता को देखती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो भी मिट्टी बनकर हवा में बिखर जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।